उत्तराखंड क्रांति दल के केंद्रीय अध्यक्ष काशी सिंह ऐरी, जो कि उत्तराखंड के राज्य आंदोलनकारी होने के साथ साथ उत्तर प्रदेश शासन में 2 बार अल्मोड़ा से विधायक रहे, वह 1 बार लोकसभा सांसद भी रहे। उत्तराखंड राज्य बनने के बाद भी काशी सिंह ऐरी विधायक रहे। काशी सिंह ऐरी एक गरीब परिवार से थे और उस वक्त के यूपी बोर्ड के टॉपर रहे। उच्च शिक्षा प्राप्त हुआ एवं वैचारिक, सैद्धांतिक व ईमानदार राजनीतिज्ञ होने के बावजूद भी आज यूकेडी के लिए समर्पित व संघर्षरत हैं। कई आंदोलनों व मुद्दों पर आज भी सरकारों के खिलाफ आंदोलन करते रहते हैं। आज उन्होंने कोटद्वार में एक प्रेस वार्ता कर वर्तमान सरकारों की कार्यशैलियों पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि 2022 में उत्तराखंड क्रांति दल 70 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है और उनको उम्मीद है कि इस बार जनता यूकेडी को समर्थन देगी व लगभग 35 से 40 सीटों पर जीत दर्ज करेगी। आपने बेरोजगारी दूर करने के लिए कोई नीति नहीं बनाई है। 21 साल हो गए हैं, आपने पलायन रोकने के लिए कोई नीति नहीं बनाई है। 21 साल हो गए हैं, आपने यहाँ की जमीनों को की खरीद फरोख्त को रोकने के लिए कोई भू कानून नहीं बनाया है। हम मूल निवास प्रमाण पत्र को लागू करने की बात कर रहे हैं। 21 साल हो गए, आपने मूल निवास प्रमाण पत्र की बाध्यता को लागू नहीं किया है। 21 साल हो गए हैं, उत्तर प्रदेश के पास आज की तारीख में हमारा 1.5 लाख करोड़ रुपये का संपत्ति उसके पास है। पीछे चुनाव में मोदी जी ने ये कहा था कि डबल इंजन की सरकार को और हम सारे मसलों का समाधान करेंगे। 21 साल हो गए, हमको उसमें से 1 रुपया नहीं मिला। आज तो डबल इंजन की नहीं सरकार है, 4 इंजन का। पहला इंजन उत्तराखंड की बीजेपी सरकार, दूसरा इंजन केंद्र की बीजेपी की सरकार, तीसरा इंजन उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार और चौथा इंजन स्वामी क्या है ये योगी आदित्यनाथ जी, वो भी यहीं के हमारे बेटे हैं। तो ये 4 इंजन लग के भी 1 रुपया वहाँ से खर्च कर नहीं पा रहे हैं, तो ये कौन सा इंजन है? मैंने ये कहा कि एक तो राज्य आंदोलनकारी के चिन्हीकरण की जो शासनादेश सरकार ने राज्य सरकार ने की 3 महीने का समय दिया और किसी भी जिलाधिकारी ने 1 से ज़्यादा मीटिंग नहीं की है और एक फॉर्मेलिटी करके छोड़ दिया है। तो हमें लगता है कि ये सरकार द्वारा जिलाधिकारी को भी निर्देश होगा कि करना कुछ नहीं है, खाली शासनादेश जारी करना है। तो इसको हम उत्तराखंड की आंदोलनकारी जनता का अपमान मानते हैं। इसके लिए सरकार को खेद व्यक्त करना चाहिए। और दूसरा, हमने ये आज प्रेस के सामने कहा है कि ये राम राज्य की बात करने वाले राज्य में दाम राज्य हो रहा है। कोई भी काम, कोई भी नियुक्ति बिना पैसे दिए नहीं हो रही है। उदाहरण ये है कि जो अभी कोऑपरेटिव विभाग में 4th श्रेणी कर्मचारी की भर्ती हो रही है और उसका सुना है कि 15 लाख रुपये दे के भर्ती होगी। तो गरीब का बच्चा तो जा नहीं सकता उसमें। तो दाम दो, काम लो, और यही सरकार में चल रहा है। इसका हमने कहा है भ्रष्टाचार की बात नहीं है। और तीसरा जो एक घोटाला किया पल्स संस्था ने और 60,000 करोड़ से ज़्यादा लोगों से जमा कराया और लोगों उसका वो पैसा देने से मना कर दिया, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने भी निर्देश दिए कि इसका पैसा वापस किया जाए। और सुना है मैंने कि जैसे झारखंड जैसे राज्य में पैसा वापस दिया है। तो हमने सरकार से मांग की है कि तुरंत, चाहे केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, इन गरीबों का पैसा वापस करे। और बहुत अच्छा संघर्षशील, जो जनता के मुद्दों को समझता हो, लड़ता हो, ऐसा प्रदर्शन आपको देंगे। जहाँ तक मेरी जानकारी है जी कि आप एक बहुत गरीब परिवार से बिलोंग करते थे और आप यूपी में टॉपर भी रहे हैं और आपने हरीश रावत जी को भी अच्छी खासी टक्कर दी है जानने में। तो आज क्या कारण है कि जो आज यूकेडी में आकर के आप शिथिल पड़ गए या आगे नहीं बढ़ पा रहे? देखिए, वो
हमारा तो यूकेडी का काम संघर्ष जनता के मुद्दों को लेकर चलता रहा है। अब कभी थोड़ा बहुत पार्टी में मतभेद भी हुए तो उसकी वजह से कमी आई और इसकी वजह से थोड़ा हम भी शिथिल हुए, लेकिन अभी हम लोग ने इस जिम्मेदारी को स्वीकार किया है और आप देखेंगे कि आने वाले समय में 2012 के चुनाव 22 के चुनाव में भी और उसके बाद भी एक बार फिर नए तेरों के साथ उत्तराखंड का दल आगे आएगा। 2022 के लिए 70 सीटों पे आपने चुनाव लड़ने की बात कही। अभी तक कितने प्रत्याशी आपने घोषित कर दिए और कितने बाकी रह गए? अभी हमने पहली लिस्ट में 21 दिसंबर को हमने 16 लोगों की 16 प्रत्याशियों को घोषित किया है। दूसरी लिस्ट की स्क्रीनिंग चल रही है और उस पर कार्रवाई चल रही है, जल्दी हम घोषित करेंगे। दूसरी तीसरी फाइनल लिस्ट भी हम जल्दी से जल्द 20-25 जनवरी तक घोषित कर देंगे।